तो चलिए इस वाली वीडियो में हम बात कर लेते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में, है ना। सो फाइबर ऑप्टिक केबल, जैसे अगर आप देखो यहाँ डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि मेड ऑफ अल्ट्रा थिन फाइबर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। कि अगर आप फाइबर ऑप्टिक की केबल देखोगे उसको मैं आपको अभी दिखाता हूँ गूगल पे। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है कि तुम्हारा सेंटर में ना एक वो जो हमने बोला था ना बिल्कुल बाल से भी पतला एक रेशा एक फाइबर होता है, दैट कैन बी ऑफ आइदर ग्लास और प्लास्टिक। तो चलो हम ग्लास का मान लेते हैं उसको। तो उसको क्या कहते हैं? कोर। ये वैसे आपको इतना मोटा सा दिख रहा होगा फिलहाल, है ना, बट ये इतना नहीं होता। लेट मी शो यू फॉर कंपैरिजन, है ना। सो वेयर इज दैट? ओके, फाइबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, अगर मैं ऐसा लिखूं कुछ आएगा? ये देखिए अभी, हाँ ये वाली देखिए थोड़ी सी, किसमें ज्यादा दिख रहा है अच्छे से? इस वाले केबल में। ये देखो कितने बारीक है, राइट। बहुत पतले होते हैं ये, सिंपली कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए, बहुत इसके अंदर से डेटा जाता है लाइट की फॉर्म में। चलो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो जरा, अगर हम वापस इस पे चले कि ये जो बिल्कुल अंदर का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये रेशा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कोर, ठीक है। और इसके ये भी तो तुम्हारा क्या है, एक तरह से ये दोनों का पार्ट है। मैं आपको इसमें अलग नहीं करके दिखा पा रहा हूँ। कोर एंड क्लैडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। लेट्स सी, अगर ये कोई मेरे को ऐसा फिजिकल केबल दिखा दे। ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा फिर भी रियल टाइम है कि बिल्कुल ये तो बाहर तो क्या तुम्हारा बफर है, प्रोटेक्शन है। उसके अंदर क्लैडिंग है, दिख रहा है, प्रोटेक्टिव कोटिंग जो इसके ऊपर दिख रहा है। और बिल्कुल अंदर क्या है? कोर एंड क्लैडिंग। तो मेन जो वो है ना हिस्सा तुम्हारी फाइबर ऑप्टिक केबल का, वो ये है। कितना पतला सा है, बाकी तो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए इतनी मोटी केबल है। स्ट्रेंथनिंग जैकेट वो जैसे ऑप्टिकल सॉरी कोएक्सियल में भी हुआ करती थी। बट द पॉइंट इज, इसी में से लेट मी ट्राई, ये जो सबसे बारीक वाला हिस्सा है इसके अंदर से जाता है, जो इसके अंदर से, वो कोर होती है। और उसके अराउंड फिर ये क्लैडिंग होती है, देखो ऐसे। तो फर्क क्या है? जो डेटा जाएगा वो तुम्हारा लाइट की फॉर्म में किसके अंदर से जाएगा? तुम्हारी कोर के अंदर से जाएगा, यहां से। ठीक, कैसे जाएगा फिर उसके अंदर? ये हो गया कोर, ये हो गया ऊपर वाला पार्ट क्लैडिंग। थोड़ा सा समझ लेते हैं यही से इसकी वर्किंग को। मान लो अब जैसे हम बात करेंगे ना आगे कि इसका एक जो फाइबर ऑप्टिक सिस्टम है, उसके अंदर जो कंपोनेंट है, एक तो तुम्हारी ये केबल ही होगी, दूसरा इधर से होता है एक सोर्स, कि लाइट का सोर्स होगा। तो अब बात करेंगे भाई, सिंगल मोड फाइबर है, मल्टी मोड फाइबर है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो लेट से आपका एलईडी लाइट एमिट कर रही है या फिर लेजर आप यूज कर रहे हो, बट एनीवे कोई लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट आई और कहाँ पड़ेगी? आपकी कोर पे। दिख रहा है? ठीक। तो एक टर्म होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कोर का होता है ज्यादा और क्लैडिंग का होता है कम। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि ये जो लाइट टकराती है इस क्लैडिंग से, वो वापस मुड़ जाती है। देख रहे हो, ऐसे ऐसे जाती है फिर ये इसके अंदर से, और ये ऐसे चलती रहती है, चाहे तुम इसको कितनी किलोमीटर तक ले जाओ। ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया समझ लो यहाँ पे। इसी को फिर हम एक रेफरेंस रखते हुए लेट्स डिस्कस अदर थिंग्स अबाउट कोएक्सियल केबल। सो कहाँ गई हमारी प्रेजेंटेशन? ओके। तो 1 एंड 0 का मतलब जहां पे लाइट पल्स है वो 1 हो गया, जहां पे नहीं है वो 0 हो गया। चलो anyway, सेंटर ऑफ द केबल ये है, ये आपने अभी देख लिया है। एंड डायमेंशंस अगर आप बात करो फाइबर ऑप्टिक केबल की, तो अभी ऑब्वियसली हमने देख लिया था कोर क्लैडिंग के अंदर होती है। तो छोटा साइज किसका होगा? कोर का। बड़ा किसका होगा? क्लैडिंग का। देखो माइक्रोमीटर में होती है, समझ रहे हो, बहुत बारीक होती है। ये मल्टी मोड सिंगल मोड विल डिस्कस नेक्स्ट, बट फिलहाल जस्ट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि कोर का साइज आप देखो और क्लैडिंग का साइज देखो। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा, मल्टी मोड जो है वो आपका 100 125 वाला है, 50 125 वाला है, कि कोर 50 क्लैडिंग 125, कोर 100 क्लैडिंग 125। बट जो सिंगल मोड है उसका आप देखो कोर का साइज 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, बहुत पतला होता है। तो विल टॉक अबाउट दैट। चलो, वर्किंग प्रिंसिपल मैंने अभी बता दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू गाइड द लाइट थ्रू अ चैनल। वो चैनल क्या है तुम्हारा यहाँ पे? जैसे वायरलेस में तुम्हारा चैनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के चैनल, यहाँ पे तुम्हारे क्या है? लाइट के चैनल जो है।
ठीक, क्या लिखा है, व्हेन अ लाइट रे पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने क्या बोला था, कोर का ज्यादा और तुम्हारे क्लैडिंग का कम, तो उससे क्या होता है, बाउंड्री पे फिर वो वापस उसी मीडियम में लाइट मुड़ जाती है, किसमें, कोर के अंदर ही, वो बाहर नहीं निकल पाती, तुम्हारे क्लैडिंग से एस्केप नहीं कर पाती, और वो ट्रेवल करती रहती है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा आप यहां से समझो। देखो, जनरली हम यहाँ पे लाइट रे को बेंड की जो थ्योरी है ना, जो ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं, फिजिक्स के अंदर ये आता है, ऑप्टिक्स एक टॉपिक, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। क्या बात हो रही है कि भाई कोई भी, ये जो तुम्हारा क्या है, क्रिटिकल एंगल ए, ये वाला क्या है, क्रिटिकल एंगल, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, तो जो लाइट पड़ेगी ये क्या है तुम्हारा, जो सोर्स से लाइट आई है, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था, वो अगर इस क्रिटिकल एंगल से कम है या बराबर है या ज्यादा है, तीन केसेस हो सकते हैं, कि जो सोर्स की लाइट, इंसिडेंस ऑफ लाइट है वो क्रिटिकल एंगल से कम हो, ए से, मान लो ए तुम्हारा 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, उसके अगर 30 डिग्री है तो क्या होगा, 35 ही है तो क्या होगा, और 35 से ज्यादा 45 है तो क्या होगा, समझो। और दूसरी चीज, मान लो ये कोर है, ये क्लैडिंग है, कोर क्लैड, इसमें भी ऐसा ही, कोर क्लैडिंग, कोर क्लैडिंग, चलो, तो हमने पढ़ा था कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा, क्लैडिंग का होता है कम, एक ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये तभी ध्यान रखते हैं जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, ये कोई टेक्निकल बात नहीं है। हाँ, ये रिसर्च डेवलपमेंट की टेक्निकल बात है कि आपको वो डिजाइन ऐसे करवाना है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे कम ज्यादा रहे। चलिए जी, तो जैसे ही अब ये लेस देन क्रिटिकल एंगल पे कोई सोर्स से लाइट इंसिडेंट होगी तो वो उस मीडियम से बाहर निकल जाएगी हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले से लोअर वाले में, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, परावर्तन, आई डोंट हैव एनी आइडिया हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बट जैसे अगर आप देखते हो ना कि किसी पानी की बाल्टी में या ग्लास में अगर आप कोई सिक्का डालते हो तो वो आपको तिरछा नजर आता है, एक तरह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है, तो वो किस वजह से, तुम्हारा रिफ्रैक्शन की वजह से। दूसरा क्या है कि जब तुम इस क्रिटिकल एंगल के बराबर में कर देते हो अपना इंसिडेंस का जो एंगल है, तो वो ऐसे फिर पैरेलल चलती रहती है, ना वो उस मीडियम से बाहर निकलती, ना सेम मीडियम में बाहर आती। तो ना तो ये हमारे काम का है अभी, ना ये हमारे काम का है। हमारे काम का फिनोमिना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या है, रिफ्रैक्शन, और ये क्या है, रिफ्लेक्शन, क्या है देखो समझो। तो जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रखा तुम्हारे क्रिटिकल एंगल से, उस एंगल पे क्या होगा, जो लाइट थी वो बेंड हो जाएगी, या मतलब कि मुड़ जाएगी वापस सेम मीडियम में, तो ऐसा एंगल कहलाता है तुम्हारा, क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा हो जाता है, इस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि तुम टोटली अपने उसी मीडियम में वापस आगे बाहर नहीं निकल पाए। तो आई गेस यू गॉट दिस पॉइंट। तो यही सारी बातें फिर यहाँ पे लिखी हुई है, सो जस्ट रीड अबाउट इट, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, तो कंपोनेंट्स हमने बात करी थी अभी, कि मैं बताऊंगा आपको, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइबर केबल सिस्टम। एक लाइट सोर्स चाहिए होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि सिंगल मोड है या मल्टी मोड है, और ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए होगा, डिटेक्टर। देखो, मीडियम तो हमारा फिर वो फाइबर है ही, उसको तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना, फाइबर ऑप्टिक केबल हम इसको पढ़ रहे हैं, उसके लिए फिर ये और ये अपने को पढ़ना है। और तो अल्ट्रा थिन फाइबर होना चाहिए किसका, या तो तुम्हारा प्लास्टिक का या ग्लास का, ये तो केबल वाली बात होगी। तो उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, देखो, चलो थोड़ा सा यही से बता देता हूँ। एक होती है तुम्हारी सिंगल मोड केबल, जिसको एसएम लिखते हैं, और एक होती है तुम्हारी मल्टी मोड केबल, जिसको एमएम लिखते हैं, मिलीमीटर वाला नहीं है, एमएम मल्टी मोड। तो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे ये एक बिल्डिंग है कोई भी, और इसमें तुम्हारे 3-4 फ्लोर्स हैं, ठीक, ऐसे ही दूसरी बिल्डिंग है, और ऐसे ही और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हो सकती है। मान लो इस बिल्डिंग के अंदर नेटवर्किंग डिवाइसेज रखे हुए हैं, स्विचेज रखे हुए हैं, उन स्विचेज को एक दूसरे से जोड़ना है, इसको भी यहाँ जोड़ना है, इसको भी यहाँ जोड़ना है, इसको भी। तो जो आपके 100 मीटर से कम वाले वो है, मतलब कि 100, 200, 300 मीटर वाले जो डिस्टेंसेस है, तो आई गेस ये मैक्सिमम 500 मीटर तक होता है। उससे कम डिस्टेंसेस को जोड़ने के लिए जो फाइबर यूज करते हो, उसको मल्टी मोड फाइबर बोलते हैं। और इसमें सिंगल फाइबर के, और ये क्या होता था तुम्हारा,
जिसका कोर का डायामीटर ज्यादा होता था, याद है 50 125, तो 50 माइक्रोमीटर का तुम्हारा कोर, या 100 वाला कोर। तो ये मल्टी मोड केबल है। तो इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, एक ही फाइबर के अंदर से आप मल्टीपल चैनल्स ऑफ लाइट, या फिर बोलो मल्टीपल सिग्नल्स आप भेज सकते हो, कि अलग अलग लाइट सोर्स के थ्रू अलग अलग सिग्नल आप भेज सकते हो। सिंपल बात ये होगी, तो ज्यादा डेटा आप वो करवा सकते हो। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चलो ये बिल्डिंग दूसरी है, और चलो मान लो ये बिल्डिंग भी दूसरी नहीं है, मेरे पास एक सर्वर रूम रखा है, मेरे को इसको एक मास्टर डिवाइस से या फायरवॉल से जोड़ना है या कोर से जोड़ना है, जो भी है। ये जो कनेक्शन होगा, अब मान लो ये दोनों बिल्डिंग 2 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, तो जो केबल चलेगी वो सिंगल मोड केबल होती है। और इसका जो डायामीटर है फिर कोर का, वो बहुत छोटा होता है, याद है 7 माइक्रोमीटर। इसमें सिंगल लाइट सोर्स है, सिंगल ही तुम्हारा वो ट्रेवल करता है सिग्नल, लाइट सिग्नल। तो वो फिर बाकी आगे की बात है भाई, इसके अंदर तुम्हारे किस में लॉसेस ज्यादा होंगे कम होंगे वो हम अभी टच नहीं कर रहे। बट द पॉइंट इज कि जो तुम्हारा लाइट सोर्स होगा, अगर तुम्हारा मल्टी मोड है वहां पे एलईडी से भी काम चल जाएगा। और अगर तुम्हारा ज्यादा डिस्टेंस वाला सिंगल मोड है, उसमें जो तुम्हें सोर्स चाहिए होगा, दैट विल बी योर लेजर, क्योंकि इसकी जो तुम्हारी फोकस्ड बीम होता है एंड इट कैन ट्रेवल मोर डिस्टेंस एंड ऑल। सो ये तो हो गया लाइट सोर्स के बारे में, ट्रांसमिशन मीडियम या केबल के बारे में। तीसरा बचता है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या है भाई, देखो इधर से अगर सोर्स ने लाइट एमिट करी, फाइबर के अंदर से लाइट ट्रेवल करके चली गई कोर के अंदर से उधर, लेकिन उधर रिसीवर पे निकलेगी तो ना लाइट, उसको अब मीडियम में से तो हमने भेज दिया कि भाई तुम्हारा जो प्रेजेंस ऑफ लाइट 1 है, एब्सेंस ऑफ लाइट 0 है, लेकिन उधर तो अब जो तुम्हारा पीसी है या जो भी आपके डिवाइस लगा है, वो थोड़ा ना फाइबर को समझ रहा है, वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझेगा। तो यहाँ पे एक डिटेक्टर होता है जिसपे लाइट फॉल करेगी, और वो लाइट की एब्सेंस या प्रेजेंस वाले 1 एंड 0 को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके तुम्हें सिग्नल में दे देगा, ताकि तुम्हारे जो एंड डिवाइसेज है उसको यूज कर पाए। उसको बोलते हैं डिटेक्टर। फोटो डिवाइडर एक डिवाइस होता है, जनरेट इलेक्ट्रिकल पल्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, सो दिस इज, तो लाइट सोर्स होगा आपके सेंडिंग साइड पे, एंड लाइट का जो डिटेक्टर होगा वो होगा रिसीविंग साइड पे। तो ये वन वे एक ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया। अगर टू वे करना चाहते हो तो आप उधर सोर्स और इधर डिटेक्टर, तो ये दोनों चीजें दोनों साइड फिर आपको लगानी पड़ेगी। ओके, तो ये यूनिडायरेक्शनल जैसे मैंने अभी आपको बताया। देन कनेक्टर्स की अगर आप बात करोगे, एससी, सब्सक्राइबर चैनल, सब्सक्राइबर टिक, मैकेनिकल ट्रांसफर रजिस्टर जैक, ये सब अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से अलग अलग तुम्हारे कनेक्टर्स हैं। तो लेट मी शो यू। तो एससी फाइबर कनेक्टर अगर आप देखोगे, इस तरह के आते हैं, लॉक सिस्टम होता है इसके अंदर। ये जो व्हाइट सा छोटा सा दिख रहा है ना, इसको आप दबाओगे तो ये लॉक क्या हो जाता है, मतलब कि खुल जाता है, और आप इसको बाहर निकाल लोगे। जैसे भी किसी डिवाइस के अंदर लगाओगे तो ये लॉक सेट हो जाता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दूसरी चीज इसमें देखने वाली क्या है, कि दो दो केबल्स है। दो दो क्यों, एक केबल के अंदर से डेटा जाएगा, दूसरे के अंदर से आएगा। तो अगर आपको फुल डुप्लेक्स बनाना है तो यू नीड 2 फाइबर केबल्स, तो यू नीड टू रिमेम्बर दैट। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, स्विच फाइबर पोर्ट विद एसएफपी। तो फाइबर की जो केबल है ना, जैसे नॉर्मली अगर तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं मैं, कि अगर स्विच इथरनेट पोर्ट, ये देखो ये नॉर्मली इथरनेट पोर्ट होते हैं। अगर इस पे आप केबल लगा दोगे तो वो डायरेक्ट लग जाएगी। ऐसी केबल आती है डायरेक्ट इसके अंदर लग जाती है, लेकिन जो फाइबर की केबल है वो डायरेक्ट नहीं लगती। वो कैसे लगती है, एसएफपी के थ्रू। एसएफपी मॉड्यूल, ये देखो ऐसे। तो स्विच के अंदर ये दिख रहा है, ये लगा रहा है बंदा, या जो भी डिवाइस है जो फाइबर सपोर्ट करता है, उस पर आप पहले ये एसएफपी लगाओगे, ये मॉड्यूल होता है, लग गया। इसके अंदर फिर क्या लगती है, केबल लगती है। सो ये देखो, वो जब आपको दिखा रहा था एससी केबल, समझ आ रही बात। तो ये इस तरह से लगती है, इसको पैच केबल्स बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं लगती आपकी इथरनेट या ट्विस्टेड पेयर या उसकी तरह। इसमें पहले ये अलग से एक मॉड्यूल लगाना पड़ता है एम्प्टी पोर्ट के अंदर, उसके ऊपर फिर ये तुम्हारी फाइबर केबल लगती है। ओके, सो ये देखो थोड़ा सा और यहाँ से आइडिया हो जाएगा तुम्हें। दूसरा कौन सा था हमारे पास, एस सी देख लिया, एस टी एक देखना था अपने को, है ना। एस टी फाइबर कनेक्टर, ये देख लो जी, जो तुम्हारा आई गेस उसमें लगता है ना, कौन सा था वो, केबल टीवी वाला टाइप।
फिर तुम्हारा एक एस होता है, एक एलसी भी होता है, अगर आप देखो ना, एलसी फाइबर कनेक्टर भी होता है। तो ये अलग अलग होते हैं, साइज का और एप्लीकेशन का फर्क है। ये देखो, ये छोटे दिख रहे हैं, ये थोड़े बड़े दिख रहे हैं। तो यू कैन एक्सप्लोर इट फर्दर, भाई एलसी और एससी में क्या डिफरेंस है। एक कौन सा है, एम टी आर जी। जब ये फुल डुप्लेक्स तो तुम्हारा सिंगल मोड कनेक्शन होते हैं, वहां पे आपको ये एम टी आर जी कनेक्टर। बट द पॉइंट इज, देखो ये क्या लिखा हुआ है, हमने सिंपली यहाँ पे देखोगे वेरियस अवेलेबल करेक्टर्स हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, कि जिस भी, और ये सारी चीजें जब आप काम करोगे इंडस्ट्री में जाओगे, तभी आपको ये चीजें पता चलेगी, तभी आपके काम की होगी। ओके, मल्टी मोड, सिंगल मोड, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। तो डिस्टेंस लिमिटेशन, हाँ ये 500 मीटर तक का, ये 200 से 500 मीटर के बीच में एलईडी यू कैन यूज देयर। कैन बेंड एट कॉर्नर्स, ये थोड़ा सा इसका फायदा है, बट जो सिंगल मोड है दे कैन नॉट बेंड अराउंड द कॉर्नर। एक्सपेंसिव है, डायमीटर स्मॉल है, बिल्डिंग्स इंटरकनेक्ट कराते हो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए, सिंगल वेवलेंथ डायरेक्ट बीम प्रोपेगेट थ्रू द कोर। मीडिया कन्वर्टर क्या होते हैं, मान लो ना यार कि तुम्हारे पास एक डिवाइस है नेटवर्क में, तो स्विच विद फाइबर, फाइबर कह लो या फिर हाँ चलो फाइबर कह लो, फाइबर पोर्ट। यहाँ पे फाइबर है, बट ये देखो जैसे ये फाइबर के पोर्ट दिख रहे होंगे आपको, बट आगे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है या ऐसा डिवाइस है जो फाइबर का पोर्ट नहीं है जिसके ऊपर। ठीक है, मान लो पीसी पे ही लेके जानी है, ठीक है, या मान लो कि जो तुम्हारी आईएसपी से जो लाइन आ रही है इंटरनेट की, वो फाइबर है, पर तुम्हारे पास जो डिवाइस है, जो राउटर वगैरह, उस पे इथरनेट ही है, कॉपर वाला, उसमें फाइबर की सपोर्ट नहीं है। तो क्या करोगे, आईएसपी की फाइबर केबल में लगा दोगे, किसमें लगा दोगे उसको, मीडिया कन्वर्टर। तो एक साइड होगा तुम्हारा फाइबर का, ये देखो, तो आईएसपी वाली यहाँ लग जाएगी, एसएफपी लगेगी पहले, फिर आईएसपी की केबल, और इधर से क्या निकल जाएगा तुम्हारा, RJ45, वो इथरनेट। तो इसको तुम लगा लो अपने राउटर में। तो ये जो डिवाइस होते हैं बड़े ही काम के होते हैं। तो दीज आर नोन एज तुम्हारे फाइबर ट्रांसीवर्स, टेक्निकली बोलना है, और नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना है तो इसको मीडिया कन्वर्टर बोलते हैं। ओके, एडवांटेजेस क्या है भाई, साइज स्मॉल, लाइट वेट है बिल्कुल। ओके जी, कॉपर केबल की तुलना में अगर आप फाइबर का वेट देखोगे तो वो कम मिलेगा तुम्हें, तो इसलिए डायमीटर भी कम में काम चल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, जैसे मैंने आपको लास्ट जो चैप्टर था, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की जो लास्ट वीडियो थी, वेयर इज इंटरनेट, उसमें मैंने दिखाया था अंडर सी सबमरीन फाइबर केबल्स थे, उसके बंडल्स थे। तो अगर ऐसे बंडल फाइबर के बनाने हैं तो एक बंडल में हो सकता है 1000 फाइबर आ गई, अगर सोचो उसमें ट्विस्टेड पेयर होती तो उसमें 100 आती। देख रहे हो कितना डिफरेंस होता है। तो इसी से आपकी नंबर ऑफ, उसके अंदर से जो चैनल होंगे, नंबर ऑफ जो कस्टमर सपोर्ट होंगे, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा ट्रैवल, सब में फर्क पड़ जाता है। ओके, लो कॉस्ट बेस्ड ऑन इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये सस्ता पड़ता है बिकॉज ये सिलिका ग्लास से बनता है, तो वो मिट्टी में ही है आपका, एक तरह से वो सॉइल है, तो सस्ती होती है केबल इन दिस वे। बट जब आप इसकी डिसएडवांटेज की बात करोगे, तो इसका जो इंस्टॉलेशन है, इसका जो मेंटेनेंस है, मान लो अगर आपकी फाइबर की केबल ब्रेक होती है और उसको स्प्लाइस करवाना है, जुड़वाना है दोबारा से, तो वो बहुत महंगा होता है। उसकी जो इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, उसके लिए स्पेशल टेक्निकल टीम चाहिए होती है, एक्सपीरियंस्ड, ट्रेन्ड, तो उस वजह से वो कॉस्टली हो जाती है। तो इनिशियल जो इंस्टॉलेशन बोलते हैं फाइबर की, बहुत महंगी है, लेकिन लॉन्ग रन में वो बहुत सही पड़ती है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पे इन EMI RFI के कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस तक आराम से ज्यादा डेटा ट्रैवल करवा सकती है। तो इसी की वजह से तो ये बैकबोन है। अगर आप इसकी एप्लीकेशंस की बात करोगे ना, लैंड में, वैन में, हर जगह बैकबोन आजकल आपको क्या मिलती है, फाइबर। तो लार्ज बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाता है। बैंडविड्थ का मतलब सिंपली ये देखो, जब मैं आपको आगे फिजिकल लेयर और वो सब बताऊंगा, तो ऐसा होता है कि जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हो, मान लो तुम्हें ना 128 kbps डेटा भेजना है, ठीक है, और डिजिटल फॉर्म में भेजना है, तो तुम्हें उसको फिर कैसे करना है भाई, एक बिट के लिए 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, बैंडविड्थ चाहिए होती है। तो इतना भेजने के लिए देखो तुम्हें कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, मान लो 128 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो अगर एक तुम्हारे पास केबल है जो फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करती है सिर्फ 1 गीगा हर्ट्ज, ठीक है, एक तुम्हारे पास केबल है जो फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करती है 10 गीगा हर्ट्ज, तो सोचो इसमें से आप ज्यादा डेटा ट्रैवल करवा पाओगे ना, ज्यादा बिट पर सेकंड, किलोबिट या MB पर सेकंड भेज सकते हो इसकी तुलना में। तो आप देख सकते हो, क्योंकि फाइबर
हायर फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है, इसलिए उसकी बैंडविड्थ भी क्या होती है, ज्यादा। तो ये bandwidth और speed और capacity frequency will talk a lot in later chapters। अभी हम सिर्फ जो ट्रांसमिशन मीडिया वाला एक रेफरेंस पॉइंट है उस पे बात कर रहे हैं, उस पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो रिपीटर्स की कॉस्ट भी है एक, इस वजह से भी ये सस्ता पड़ता है। सिक्योर है क्योंकि इसके अंदर आपका, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो कोएक्सियल है, जो तुम्हारी कॉपर वाली ट्विस्टेड पेयर केबल है, उनमें ना वो कॉपर की केबल है, तो उसमें एंटीना इफेक्ट बनता है कि उसके आसपास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जब भी आप कभी स्मार्ट या एडवांस्ड हैकिंग पढ़ोगे तो देर आर सो मेनी टेक्निक्स एंड टूल्स कि आप हवा में जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैप्चर करके एंड यू कैन ट्राई टू गैस और रिकलेक्ट द डेटा। तो उसको टैपिंग बोलते हैं एक तरह से। सो वो टैपिंग फाइबर में अलाउड बोलो या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई एंटीना इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई फील्ड बनता ही नहीं है, कोर से बाहर कुछ जाता ही नहीं है। ओके, सो दिस इज सिक्योर। सेफ है, इसमें जैसे कॉपर की केबल में शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली करंट ही तो है उसके अंदर, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, सिर्फ लाइट है। तो दैट इज योर सेफ एंड कन्वीनियंट है ये वाली केबल। कोई क्रॉस टॉक नहीं होता, क्योंकि क्रॉस टॉक होता है सिर्फ इलेक्ट्रिकल केबल्स में, ये इलेक्ट्रिकल है ही नहीं। कोरोजन नहीं होता, जैसे कॉपर है, कॉपर में जंग लग जाएगा, फाइबर में कोई जंग नहीं लगेगा। तो ये सारी क्या है तुम्हारी एडवांटेजेस है। और एडवांटेजेस क्यों है उसके लिए अगर इसको आप जानना चाहो तो दैट इज द उसके जो रीजन बिहाइंड है वो है उसकी ऑप्टिक्स। उसका जो प्रिंसिपल है डिजाइन या कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल, जो फाइबर के अंदर क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं लाइट पार्टिकल्स। और तुम्हारे कॉपर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, जो तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल्स। तो दे कोलाइड विद ईच अदर एंड दे अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड। अभी मैंने इसलिए बोला ना कि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसी वजह से बनता है, पर फोटोन की वजह से ऐसा कोई फील्ड नहीं बनता, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह नहीं होता। तो इसलिए फाइबर के कोर के बाहर तुम्हें पता भी नहीं चलता कि अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई जो तुम्हारी कॉपर वाली केबल है दे आर हीटेड सो मच, नॉट योर फाइबर केबल। ओके, दिस इज वन मोर एडवांटेज। कॉस्ट मैंने बता दिया, क्यों इसकी ज्यादा है क्यों कम है, स्ट्रेंथ मैंने बता दिया। हाँ, ये इसकी एक डिसएडवांटेज क्या होगी कि कॉपर की केबल को, ट्विस्टेड पेयर को तुम जितना मर्जी तोड़ लो मरोड़ लो, कोई टेंशन नहीं है तुम्हें। फाइबर बड़ी डेलिकेट है, अराउंड द कॉर्नर्स आप एक सर्टन थोड़ा सा एक वो होता है, उसको मोड़ सकते हो। और खैर मल्टी मोड को फिर भी तुम थोड़ा सा ज्यादा सर्कल में भी कर सकते हो, बट जो तुम्हारी सिंगल मोड है वो और ज्यादा डेलिकेट होती है। तो उसकी स्ट्रेंथ जो है तुम्हारा, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं टेक्निकली, वो उतनी ज्यादा नहीं होती एज कंपेयर्ड टू योर अदर कॉपर केबल्स। केवलार वो मटेरियल होता है जिससे तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वो सब बनती है। दैट्स व्हाई अगेन दे आर कॉस्टली अगर आप ऐसा यूज कर रहे हो तो। तो आई गेस ये क्लियर है पॉइंट हमारा यहाँ पे। बेंडिंग वाला बता दिया, इंसुलेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट इसकी ज्यादा है, वी डिस्कस्ड। एप्लीकेशंस तो भाई देखो इसकी पढ़ते ही रहेंगे हम सारी की सारी, फाइबर तो हमारे डिस्कशन में रहेगा ही आई गेस एंड तक। ठीक है, सो केबल टीवी नेटवर्क में भी, और लैन या लैन में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया अभी, फ्लोर टू फ्लोर भी आप यूज कर सकते हो या बिल्डिंग टू बिल्डिंग भी, सिंगल बोर्ड मल्टी बोर्ड। ऐसे ही जब हम आगे सोनेट या डब्ल्यूडीएम ये सब डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में, तो हम बताएंगे कि सारा जो इंटरनेट का बैकबोन है, और हम थोड़ा सा आइडिया पीछे भी ले चुके हैं, वो सारी क्या है, फाइबर ही है। जितनी आईएसपीज की बैकबोन है वो फाइबर ही है सारी की सारी। ओके, कैंपस में भी है। केबल टीवी का अगर आप देखोगे कैसे, कि जो ट्रेडिशनल केबल टीवी नेटवर्क थे, जो डिश टीवी और ये सब हम बोलते हैं, वो सारा तुम्हारा कोएक्सियल टीवी होता था, कोएक्सियल केबल होता था। कस्टमर से, जैसे हमारे घरों से नॉर्मल हमारे इंटरकनेक्टिंग पॉइंट्स तक, वहां से तुम्हारे फिर जो केबल प्रोवाइडर है वहां तक भी पूरा सारा जाल कोएक्सियल केबल का होता था। कम कस्टमर सपोर्ट होते थे और क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन उतनी अच्छी नहीं होती थी, वो सारी उसके अंदर दिक्कतें थी। तो धीरे धीरे क्या किया फिर, जो तुम्हारा बैकबोन था, देखो मैं तुम्हें आइडिया थोड़ा ट्राई करता हूँ यहाँ से अगर कोई इमेज मिल जाए। हाइब्रिड केबल, केबल टीवी नेटवर्क। ओके, सो यहाँ अगर आप देखें तो कौन सी, ये वाली देख लो। देखो इसमें क्या है कि अब जो है हाइब्रिड जो हमारा नेटवर्क है ना, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, उसमें फाइबर कहाँ आती है। जो ये केबल है ना, ये घर तक हमारे जो एम्पलीफायर लगा होता है ना गली वगैरह में,
और यहाँ पे उन एम्पलीफायर्स के बीच में ये कोएक्सियल केबल्स है। चलो, मतलब कि जो लोकेलिटी है, हमारा मोहल्ला है, जो गलियां हैं, वहां सारी कोएक्सियल है। लेकिन मान लो कि ये फाइबर रोड, इसको किसको बोलते हैं, फाइबर रोड, जो तुम्हारा उस सिटी का या उस गांव का जो केबल टीवी को मैनेज करने वाला बंदा है, उसके प्रेमिसेस तक तो आएगी कोएक्सियल। लेकिन आगे जैसे मान लो मेरा जो गांव है, दूसरे जो गांव है, सारे गांव मिलके जो एक ब्लॉक होता है, तो 10 15 20 गांव जहाँ पे एक ब्लॉक में मिलते हैं, या कह लो कि एक टाउन में या एक सिटी में, वहां जो कनेक्टिविटी जाती है, देखो ये वाली, ये फाइबर है, ये देखो। तो इसको हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई जो बैकबोन है वो सारी कौन सी है, फाइबर है। ये देखो फाइबर, फाइबर। और जो एंड डिवाइसेस है, यूजर्स तक आ रही है, वो कौन सी आ रही है, कोएक्सियल। तो हाइब्रिड मोड है। तो इस तरह का जो केबल टीवी नेटवर्क है, वो मैं बता रहा हूँ कि वहां पे भी तुम्हारा, अगेन यू कैन सी दे यूज फाइबर ऑप्टिक केबल। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश। सो एट लास्ट वी हैव दिस फाइनल स्लाइड कि भाई अगर आप कोई केबल चूज करना चाहते हो वायर्ड मीडिया में, सो आइदर यू चूज योर फाइबर और योर ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल, विच वन टू चूज। जैसे अभी मैंने आपको एक आइडिया दिया, केबल टीवी जो हाइब्रिड नेटवर्क जो आजकल चलता है, उसमें आप यूजर एंड तक कोएक्सियल लाओ, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें तो आपको पर यूजर क्या चाहिए, या मान लो एक गांव में जितने यूजर है, 100 200 500, उसके हिसाब से उतना डेटा आपकी कोएक्सियल आराम से हैंडल कर सकती है। तो आप क्यों बेवजह फाइबर लगा के अपना पैसा वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे मतलब। सो वी डोंट नीड दैट। हाँ, लेकिन जब 10 20 50 गांव का फिर एक सिटी तक जाए, उतना डेटा फिर कोएक्सियल हैंडल नहीं कर पाएगी। तो वहां पे आपकी, अगर आपको कस्टमर सर्विस अच्छी रखनी है, आपको अपना कस्टमर क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन अच्छा रखना है, तो यू शुड इन्वेस्ट इन द फाइबर, जैसा कि केबल जो नेटवर्क्स हैं वो करते हैं। तो एक तो हो गया तुम्हारा स्पीड रिक्वायरमेंट। चलो, एक तो वो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया थोड़ा सा रेफरेंस समझाने के लिए। सो स्पीड रिक्वायरमेंट एक है भाई, आपको जैसे 100 MB या 1G या 10G, जितना तुम्हें मिल सकता है, लेट्स से एक तरह की केबल से, लेट्स से ट्विस्टेड पेयर से तुम्हें 10G तक मिल रहा है आराम से। जैसे तुम्हारा जो कौन सा था, DSL मॉडेम है, उससे तुम्हें 10G तक की स्पीड मिल रही है, 1G तक की इंटरनेट स्पीड मिल रही है, उससे ज्यादा नहीं मिल रही। तुम्हें 10G की इंटरनेट स्पीड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, है ना, या फिर लैन की स्पीड भी हो सकता है। तो तुम बोलोगे कि भाई अब मेरा ट्विस्टेड पेयर से काम नहीं चल रहा, देन आई नीड टू इन्वेस्ट इन फाइबर, वन थिंग। जैसे एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि कई कंपनीज में आपको ऐसा मिलेगा और कहीं में ऐसा मिलेगा। कैसा? बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल फ्लोर है, बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल फ्लोर है। वन आइडिया कैन बी, जैसे इसके स्विचेस जोड़ने हैं आपको, तो ये जो बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं, तो ऑब्वियसली यार 100 मीटर से तो कभी होता है ना बिल्डिंग का, जो 300 350 फीट की कौन सी कितनी की बिल्डिंग होती है। तो जनरली हम बोलते हैं ये विद इन रेंज ऑफ 100 मीटर है। तो ऐसे स्विचेस जब जोड़ने हैं, या फिर एक सिंगल स्विच से जोड़ना हो, लेट्स से इन सबको एक ही स्विच से जोड़ दो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास चॉइस है, चाहे तुम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर लो या फाइबर यूज कर लो। ठीक है। तो कई जगह तुम्हें ये ट्विस्टेड पेयर भी मिल जाएगी, कई बार तुम्हें ये फाइबर भी मिल जाएगी। तो वी हैव दैट रिक्वायरमेंट कि भाई जिसके बेस पे आप चूज कर सकते हो, वो फैक्टर है एक। डिस्टेंस है, जैसे बोला भाई अब अगर बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्ट करना है, ये बिल्डिंग 2 किलोमीटर दूर है, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप उसमें ट्विस्टेड पेयर यूज करो। नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको, यूज फाइबर। अभी की अगर हम बात करें, बिकॉज डिस्टेंस इज अ फैक्टर विच इज लिमिटिंग द यूज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। कॉस्टिंग, जैसे मैं अभी बता रहा था, ये कि ये जो ट्विस्टेड पेयर यूज करते तो कॉस्टिंग कम पड़ेगी, फाइबर यूज करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंस्टॉलेशन की भी कॉस्ट पड़ेगी, मेंटेनेंस की भी कॉस्ट है, और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो SFP जिसकी हम बात करते हैं, मॉड्यूल जिसके अंदर फाइबर की केबल्स लगती है, वो भी महंगे आते हैं। तो कितने कंप्यूटर्स इन्वॉल्व है, अगेन वही बात आ जाती है भाई, जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, उतना ज्यादा वो ट्रैफिक मांगेंगे, उतने ज्यादा डेटा जनरेट होगा, उसको फिर तुम्हें क्या बोलते हैं, क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, सेटिस्फाई करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को, अगेन यू नीड टू थिंक कि उतनी जो बैंडविड्थ है वो किससे मिलेगी, तुम्हारी किस तरह की केबल से। तो दिस इज योर यू नो these are some factors which affects your choice of cables. So we have talked about wired medium up to this point in these 3 videos of chapter number 4 of transmission medium. So I guess इतना ही होगा, या और भी कुछ स्लाइड है इसकी? अच्छा, ये थोड़ा कंपैरिजन है तीनों केबल्स के बीच का। तो मैं अपनी तरफ से ऑलरेडी ये सारी चीजें बात कर चुका हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा। आई गेस सब कुछ क्लियर ही होगा। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।
चलिए, so next video will be about unguided या वायरलेस मीडिया, द फर्स्ट अबाउट वायरलेस मीडिया। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, वायरलेस मीडियम की बात करना शुरू करते हैं। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।